वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। एवरी टाइम आई टॉक अबाउट कोविड मैं बहुत सीरियसनेस और टेंशन फील करती हूँ। इसमें मेरे ख्याल में परेशान होने वाली बात इसलिए है क्योंकि मुझे कभी भी ऐसा महसूस होता है कि हम जितनी भी बात कर लें समहाउ इट इज़ फॉलोइंग ऑन डेफ ईयर्स। कहीं ना कहीं कोई अभाम है, कोई गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही है। लोग इसको अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे। जितनी सीरियसनेस का मुजाहरा हमने पहले किया था उसमें कमी आई है। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड आई विल ट्राई टू कीप अदर एलिमेंट्स कमिंग इन, लेकिन ये बात करनी बहुत अहम है। अच्छा जी, मैं सबसे पहले हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिम किदवाई साहब, जो कि फ़ाउंडर हैं और CEO हैं अफसाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन के। थैलेसीमिया इज़ वन डिज़ीज़ विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और इसमें आप देखेंगे कि हम वक्तन फ़वक्तन इस पर बात करते रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें ज़ाहिर सी बात है पूरी ज़िंदगी के लिए आप अपने बच्चे या अपने प्यारे के लिए बहुत ज़्यादा मुहतात हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत होती है, लेकिन ये अवॉइडेबल है। अगर आप चाहें तो शादी से पहले जो दो फरीक़ें आपस में शादी कर रहे हैं उनका अगर थैलेसीमिया टेस्ट करा लिया जाए तो आप बहुत सारी मुमकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं। और इसमें साइंस, जदीद साइंस आपकी मदद कर रही है। ऑल यू नीड टू डू इज़ बी अ लिटिल विजिलेंट। तो हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर आसिम किदवाई साहब, जिनसे बात करेंगे इनके अदारे के हवाले से भी और इस मर्ज़ के हवाले से भी। बहुत शुक्रिया आसिम साहब वक्त निकालने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं बतूल बाकर साहिबा। शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, और मैंने आपसे तीनों चीज़ों के बारे में बात करनी है। बतूल, चाहे थैलेसीमिया हो, चाहे कोविड-19 हो, हेपेटाइटिस हो, हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स को लोग बालाए ताक रख देते हैं, उसको अहम नहीं गर्दानते, और इसमें क्या चीज़ उनकी नफ्सियात में उनको रोक रही है। I'd like to figure that out with you. So thank you very much for being here with me. अच्छा जी, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपको बताते चलें, एज़ ऑलवेज़ सलमा इज़ विद अस इन द किचन। उनसे जानेंगे कि आज हमारे पास कौन सी रेसिपीज़ हैं। जी सलमा जी, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट रेसिपीज़ आर यू मेकिंग टुडे? अस्सलाम। आज हम बना रहे हैं चिकन कॉल्जन ओके और एग सैंडविचेस। जी जनाब, ये जो कैल्ज़ोन होता है ना, वो आपको एक समोसे की शेप का लगता है और कभी कभार देखने में काफ़ी हैवी लगता है। समोसा स्लैश पैटी समझ लीजिए आप उसको, इतना बड़ा सा होता है ट्रायंगल। और आज हम सलमा से सीखेंगे कि इसको कैसे बनाना है। लेकिन जिस तरह के मैंने शुरुआत में कहा कि जी आज है 1 मई, जिसको दुनिया भर में आलमी मज़दूरों के दिन के तौर पर मनाया जाता है, और मज़दूरों के लिए डिग्निटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कोई भी काम अबतर नहीं होता। एक ज़माने में जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले इनको ब्लू कॉलर जॉब्स कहा जाता था। यानी एक ब्लू कलर का यूनिफॉर्म था वर्कर्स का जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे या दूसरे मीनियल टास्क कर रहे होते थे। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि डेली वेजेस की जब बात की जाए, पूरे पाकिस्तान में है जी तकरीबन 17,500 रुपये डेली वेज एक बंदे की मुकर्रर की गई है। हाल ही में मैंने देखा कि पंजाब में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि इसको 2,000 रुपये से बढ़ाकर 19,500 कर दिया गया है। हमारी हुकूमत ने और हमारी रियासत ने, हम देखते हैं कि बड़ा ये अहम फ़ैसला लिया कि ये वो सबसे वल्नरेबल तबका है जो मुतासर हो सकता है एक कंप्लीट लॉकडाउन से। तो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। फिर इसको जोड़ूंगी कोविड की सिचुएशन से कि अगर आप और मैं एहतियात नहीं करते तो यकीनन हमारे बर्ताव, हमारी बेएहतियाती इन लोगों पे सबसे ज़्यादा भारी पड़ सकती है। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। और जिस तरह के आकाए दो जहान का फरमान भी है कि मज़दूर की उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो, तो आज अगर हम एहतियात करते हैं तो हम इन लोगों की ना सिर्फ इनका डेली का जो काम है उसको बरकरार रख सकते हैं, बल्कि इनकी कमाई का, इनकी आमदन का, इनके गुजर बसर का जो सिलसिला है उसको भी सस्टेनेबल बना सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। बोझ कंधों से कम करो साहब, फकत दिन मनाने से कुछ नहीं होता। मजदूर जो सबकी सुनता है लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन मेहनत कश तो आज भी मजदूरी कमाने का वसीला ढूंढ रहे हैं। दिहाड़ी ना लगी तो मजदूर के बच्चे आज भी भूखे सोएंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी मेहनत कश कोरोना और लॉकडाउन के हाथों मजदूरी को तरस गए। हालात ने दिहाड़ीदार तबके को रमजानुल मुबारक में भिखारी बना दिया। पहले आस थी कि मजदूरी मिल जाए, मगर अब उम्मीद होती है कि कोई अल्लाह का बंदा भीख दे जाए। लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से मेहनत कशों की मुआशी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गई। सख्त गर्मी में मुश्किल हालात से नबरदाज़मा ये मजदूर हुकूमत से मदद के तलबगार हैं, मगर अरबों रुपए और राशन फराहम करने के हुकूमती दावे सिर्फ कागजी मालूम होते हैं। भूख और गुर्बत मजदूर मनाने का मकसद मजदूर की हालत में बेहतरी लाना है।
मगर पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक गरीब मजदूर के हालात बदलने के बुलंदोबाग दावे करने वाले हुक्मरानों ने अपने माली हालात तो संवार लिए, मगर गरीब मजदूर आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। मजदूरों की छुट्टी होती नहीं है, इतवार को भी काम करते हैं। हम कहते हैं मजदूरी करके 2 रुपया जो घर पे देते हैं, घर पे रोटी वोटी खाते हैं, वही हमारा गुजारा हो जाता है। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जी जनाब, आप देख रहे थे और यकीनन एक दर्द, एक एहसासमंदी का तकाजा है कि हम जो सबसे वल्नरेबल तबका है उसके बारे में सोचें। आज जब आप रोज़े की हालत में भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं तो सोचिए किसी के पास ये चॉइस ही नहीं है। कोई शख्स इसलिए भूखा है क्योंकि उसके पास खाने के लिए 2 वक्त के पैसे ही मैसर नहीं हैं। और यकीनन आज की हमारी एहतियात, आज का हमारा एक ज़िम्मेदाराना रवैया इनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है। तो इमेजिन कीजिए कि रमज़ान के महीने में अगर आप एहतियात भी इस नीयत से कर लें कि किसी और के लिए आसानी होगी तो यकीनन आप सवाब के और अल्लाह ताला की रहमतों के मुस्तहिक हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिम किदवाई साहब। जिस तरह के मैंने आपको AMTF हेल्पिंग के हवाले से बताया था, ही इज़ अ फाउंडर एंड द CEO ऑफ इट। ये पाकिस्तान का पहला ऐसा इदारा है जो थैलेसीमिया के लिए फुली इक्विप्ड है और तमाम स्पेशलिटीज़ एक छत के अंडर वन रूफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती हैं। इसने पहली दफ़ा पाकिस्तान में पहला 50 बिस्तरों का एक इस तरह की फैसिलिटी को इसका इनेकाद किया गया था फॉर थैलेसीमिया एंड ऑल ब्लड डिसऑर्डर्स। और हाल ही में हम देखते हैं कि IATC सोलो विनर इन द हेल्थ कैटेगरी 2016, फिर CSR अवार्ड 2017, साथा अवार्ड 2018 और हाल ही में के इलेक्ट्रिक अवार्ड फॉर सोशल सर्विसेज 2020 भी इन्होंने अपने नाम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जहां हम देख रहे थे कि यूजुअली जो हॉस्पिटल्स हैं, जो OPDs हैं, उन पे बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ा है कोविड का और कई जगह पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, आपके इदारे ने क्या SOPs अपनाई कीपिंग द पेंडेमिक इन माइंड? अब कोविड के साथ ज़िंदगी गुजारना लोगों ने सीख ली है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम हमेशा ये बात करते हैं। क्रॉसिंग ऑन द रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल ये हम सबको पता है, मगर हम फिर भी रेड सिग्नल पे क्रॉस करते हैं। बिल्कुल, ये एक मेंटल हमारा एक अप्रोच है, और जो हम ट्रैफिक में भी करते हैं तो वही काम हम अभी भी कर रहे हैं। हम थोड़े से कैजुअल भी हुए हैं, और फिर जब किसी को हम देखते हैं सामने कि ऐसा हो रहा है तो फिर परेशान होते हैं। हमने जब पहली बार ये हुआ था तो हमने अपनी सर्विलेंस टीम और सब करते हुए हमने बहुत प्रोटोकॉल्स को कोविड किट्स के साथ, फेस फ्लूड शील्ड और 140 का स्टाफ है, फिर इंटेंसिव केयर यूनिट है, HDU है, वार्ड है, आउट पेशेंट क्लिनिक्स हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं। तो बहुत ज़्यादा जो हमारे फर्स्ट लाइन जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। तो उस दौरान हमने ये किया था कि जिनकी जो एक्सपोज नहीं हुए हैं तो उनके लिए ऐसे कोई स्ट्रेटजी बनाई थी। जो एक्सपोज हो गए हैं और उनकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं तो उनको फ्रंट लाइन पे करके इम्यूनाइज हो गए। सो डॉक्टर आसिम, इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, जो आपका अपना पैरामेडिक स्टाफ है, डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं, यू मेड श्योर कि दे आर वैक्सीनेटेड, उनके पास प्रॉपर PPEs मौजूद हैं। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स रेगुलरली आपके पास सपोर्ट के लिए आ रहे थे, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत थी, उनके लिए क्या SOPs अपनाई गई? देखिए, मेरे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज है, वही है कि मेरे पास जितने भी थैलेसीमिया सेंटर्स हैं उसके लिए इंटेंसिव केयर यूनिट और HDU टोटल फ्री है, सही ओपन है। तो 24 आवर्स पेशेंट्स आ रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। और आपने कोई ऐसी यानी इनिशियल स्क्रीनिंग नहीं रखी हुई कि अगर कोई सिम्टम्स शो कर रहा है, किसी को बुखार है, वो पूरा तो उसको स्क्रीन करते हैं हम, उनको हम फिर अभी आज सुबह भी एक कोविड पॉजिटिव था, फिर उसको शिफ्ट किया है अभी हमने। तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली इसमें आ रही होती हैं, मगर इसके साथ साथ हमने अपनी गाइडलाइंस डेवलप की हुई हैं, हम उसको फॉलो करते हैं और उसकी बेसिस पे फिर हम लेके चलते हैं चीज़ों को। सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है, ये आ रहा है कि पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है और डिटेल्स होती है वो उनको सही बताना होती है। अक्सर उसमें वो कैजुअल हो जाते हैं, तो हमें स्क्रीनिंग, फिर आइसोलेशन, ट्रियाज में, और फिर उसके बाद फिर उनको शिफ्ट करना कि कहाँ पे फिर उनको शिफ्ट करना। तो ये तो आसिम साहब, सबसे जो सेंट्रल सवाल है जो मैं अक्सर इस तरह के फलाही इदारों हॉस्पिटल से करती हूँ कि अगर बंदा यानी कोई भी पेशेंट किसी और मर्ज़ की OPD के लिए आपके पास आ रहा है, इन दिस केस थैलेसीमिया, और वो कोविड पॉजिटिव है, तो क्या आप उसको जो उसका रेगुलर ट्रीटमेंट है या जो प्रोसीजर है जिसके लिए आ रहा है वो रिफ्यूज़ करते हैं या उसके लिए स्पेशल फिर अरेंजमेंट्स की जाती हैं? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? देखिए, दो चीज़ें, सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक। सही।
अच्छा, अगर कोविड पॉजिटिव है और एसिम्प्टोमेटिक, ज़ाहिर बात है फिर वो घर पे अगर सिम्प्टोमेटिक हो गया है और हमारे पास पहुंच के हमें पता लगता है तो उसको पहले तो आइसोलेट करेंगे और फिर कोविड हॉस्पिटल जो भी हमारे पास अभी भी मैंने सिविल में पता किया वहाँ पे भी स्पेस थी और जगह पे थी, फिर उनको वहाँ शिफ्ट करते हैं क्योंकि इस वक्त जो स्पेशलाइज केयर है इसकी कोविड की वहीं पे ही बेहतर इलाज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में आपके तवज्जुह से लोगों को यही कहना चाहेंगे कि जो आपकी हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, उसको सही बताएं, इस मर्ज़ को छुपाएं नहीं। खुदा न खासा इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है। अभी इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जाए हज़ारों लाखों लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी सेहतयाबी दे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। मैंने फिर आपसे कहना कि क्रॉसिंग ऑन द रेड सिग्नल और ग्रीन, हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी बेहतरीन इलाज ये है कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। एब्सोल्युटली। अच्छा बतूल, इसमें जब बहुत सिंपल, इसमें तो प्रिवेंशन की और SOPs की बात की जा रही है और बेसिक हाइजीन तो है ही अपनी जगह के, हाथों को बार बार धोइए, मास्क लगाइए, क्यों आपको लगता है कि रवैया अचानक से बहुत रिलैक्स्ड हो गया है जबकि नंबर्स ऊपर जा रहे हैं, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क में जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है? देखिए, दो तरह के लोग हैं, दो एक्सट्रीम्स पे हैं। एक तरफ लिटरली क्लाइंट्स आ रहे हैं जो इतने परेशान हैं कि वो बाहर भी नहीं निकल रहे, एंड इट हैज़ बीन मंथ्स दैट दे आर जस्ट स्टेइंग इनडोर्स। और दूसरी तरफ लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं एज इफ कुछ हो ही नहीं रहा। सो दो एक्सट्रीम्स हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि डिनायल अभी तक चल रहा है, लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। जो इंटेंसिटी है, जो सिवेरिटी है चीज़ों की, अभी तक लोग डिनायल में चल रहे हैं। सही। सो इसमें एक बात आती है ज़िम्मेदार होने की, वो ये तो है कि वो लोग कह रहे हैं हम अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं और हम अपना काम मतलब उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, लाइक अपनी रोज़मर्रा के काम भी कर रहे हैं और इससे डर नहीं रहे। लेकिन बात यहाँ पे डरने की नहीं है, बात यहाँ पे है कि आप अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए सोचें। बिकॉज घर में कुछ लोग वनरेबल हैं, कुछ लोग आपके बड़े रहते हैं घर में, बच्चे हैं, फिर किसी से मिल रहे हैं। सो वो ये चीज़ें सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना चीज़ों की, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। बतूल, एक जुमला अभी डॉक्टर साहब ने कहा एंड आई रियली लाइक इट, जब हम कहते हैं ना कि हमने इस पेंडेमिक के साथ, इस वबा के साथ रहना सीख लिया है। रहना सीख लेने का मतलब है कि हम ढीठ हो गए, हम बेहिस हो गए, हमने रवैयों में कोई तब्दीली नहीं की। जो SOPs आपको बताए जा रहे हैं वो नहीं आपने अपनाए, हमने उनको भी पसपोश डाल के हमने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी विल जस्ट कैरी ऑन विद आवर लाइफ, जिसने चले जाना है वो चला जाएगा, जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी देनी रहे। ये एटीट्यूड, इज़ दिस रियली एक्सेप्टेंस इन योर फील्ड ऑफ understanding? This is not acceptance, this is negligence. Okay. So it is complete negligence because देखिए faith और fear के बीच में लोग कहते हैं कि देखो डरो नहीं, अल्लाह मालिक है। Eventually तो अल्लाह मालिक है of course, लेकिन दवाई भी तो आप लेते हैं ना जब बुखार होता है, जब कोई प्रॉब्लम होती है, आप सर्जरी के लिए जाते हैं ना, तो इवेंचुअली आपको थोड़े से मेजर्स लेने पड़ते हैं एंड देन फिर तो आखिर में तो अल्लाह मालिक है ही ना, डिसीजन तो अल्लाह का। एब्सोल्युटली, जिस तरह के अल्लाह ने भी और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि पहले आप अपनी एहतियात खुद कीजिए और उसके बाद आप अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए और यकीनन अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है, तो वो हमारी मदद भी करेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को, इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलेंगे। आज 18वां रोज़ा है, आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि रमज़ान की बरकतें और रहमतें जिस तरह हम सब समेट रहे हैं, आप भी उसी ज़ौक़ और शौक़ से रोज़े रख रहे होंगे और एहतमाम कर रहे होंगे। अच्छा जी, प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन किया है शेफ़ सामिया ने भी। अस्सलाम वालेकुम सामिया, कैसी हैं आप? इस वक्त हम 2-3 मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं। यकीनन एक जो बड़ी अहम बात है कि इसके बावजूद कि हेल्थ केयर कितना रियल है और हमारे सामने ये पेंडेमिक की सिचुएशन दिन ब दिन सख्ती इख्तियार कर रही है, लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे। आप इसको कैसे देखती हैं? असल में लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। जो हमारे सीनियर्स हैं वो ख़ुद ही जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह बात करते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि लोगों को अभी तक यकीन ही नहीं है कि ये वायरस भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा लगता है कि ये कोई मिथ है या कोई झूठ है, कोई एक जोक हो रहा है। तो हमें ये चाहिए कि हम सबसे पहले तो अपने जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो बंद किए हैं और उनके जो ऑनलाइन सेशंस हैं, एटलीस्ट हमें उन बच्चों को जो है वो ये टॉपिक जो डिस्कस करना चाहिए और ये जो मैसेज है उन्हें डिलीवर करना चाहिए, ताकि घरों से, क्योंकि बड़े तो मान नहीं रहे, तो कम से कम जो छोटे स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं ये कैंपेन रन करना स्टार्ट करें। ये बड़ी अहम बात है कि जो रोल मॉडल्स होते हैं, जो आइडल्स होते हैं, उनका रवैया और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है इस वक्त और वो अपने आप को कैसे कैरी करे, वो बड़ा अहम होता है। बतूल, इंडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि उनके बड़े बड़े स्टार्स जो कि सुपर एलीट हैं
वो वेकेशन करने कोई मालदीव्स जा रहा है, कोई बीचेस पे जा रहा है, वहाँ से तस्वीरें, यानी हाउ टोन डेफ कैन यू बी। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि ये हाइट ऑफ वल्गैरिटी है कि यहाँ पे मौत का नाच चल रहा है मुल्क के अंदर और लोग इतनी तकलीफ़ में हैं और दूसरी तरफ आप अपनी वेकेशंस की पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं। ये जो दो एक तरह से यानी इंसानी रवैया इतना केयरलेस हो जाता है, इतना इंसेंसिटिव हो जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये पोलैरिटीज़ हैं, एब्सोल्युटली ये पर्सपेक्टिव की बात है, राइट। और ऑल्सो प्रिविलेज, कुछ लोग हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस वक्त निकलना, उनको घर पर ही रहना, और जो लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें रियली स्केप चाहिए, दे नीड टू गो आउट टू ब्रीथ, तो इसलिए वेकेशंस पे जा रहे हैं कि आगे सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये इसी तरीके से एक पियाजे लर्निंग थ्योरिस्ट है, जैसे आपने भी बात करी कि लोग मॉडलिंग से सीखते हैं कि जो पेरेंट्स करें, जो दूसरे लोग करें, उसी के बारे में उन्होंने थ्योरी दी थी कि बच्चे जो हैं वो कैसे बिहेवियर सीखते हैं, सही, और किस एज में कब जाकर वो किस तरीके से उनका बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। तो उन्होंने 3 स्टेजेस बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ओवरऑल सोसाइटी में, और इस्लाम भी उसके बारे में बात करता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो हमारी स्टेज होती है ईगो सेंट्रिक, कि जो वर्ल्ड है ना दैट रिवॉल्व्स अराउंड मी, बस मुझे सब कुछ देते रहो, सारी अटेंशन मुझे मिले। नेक्स्ट स्टेज आती है जिसमें बच्चे जो है वो अपने टॉयज़ शेयर करना सीख लेते हैं, गिव एंड टेक, एक दिया तो आप एक ले लें, अब काफ़ी लोग जो हमारी सोसाइटी में है ना वो स्टेज 1 पे ही फंसे हुए हैं। यानी वो जो आप 7 साल से कम उम्र आपकी होती है जब आपको लगता है सब कुछ आपका है, उसके बियॉन्ड नहीं जा पा रहे। और जो थर्ड स्टेज है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अल्ट्रुइस्टिक स्टेज है, जिसमें आप दूसरों के लिए करते हैं, भले आपको कुछ रिटर्न मिले ना मिले, और इस्लाम यही बात करता है। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कई लोग इस स्टेज में या तो पहुँचते नहीं या तो बहुत देर से पहुँचते हैं। जब वो अपनी लेगेसी की बात कर रहे थे कि मैं कोई मस्जिद बना लूँ, मैं कोई अस्पताल बना लूँ, लेकिन फिर भी अगर हम इस बात पर जितना फ़ख्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारी एक बड़ी एहसास वाली दर्दमंद एक हमारा माशरा है। डॉक्टर आसम, आपने भी देखा होगा कि इतने मुश्किल हालात में भी हमें वो फ्लीइंग फिनोमेना नज़र नहीं आया कि मुल्क के जो सरमायादार हैं वो अपना पैसा समेटें और किसी सेफ हेवन की तलाश में निकल जाएं। देखें, इसमें एक तो ये है कि अल्लाह की तकसीम है, कोई किसको कितना मिलता है कितना नहीं मिलता, मगर दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है मैं समझता हूँ कि हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो लॉज हैं, उसको हम बाय नेचर कितना फॉलो करते हैं। हमारी जो सिविल सेंस है इस तरह का, हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें ये लैक करता है। हम ग्रेड 8 से हमें ये नहीं पता कि हमने ब्लड डोनेशंस, कम्युनिटी हमारे स्कूल्स में कभी एजुकेट किया ही नहीं जाता, हमें CPR करना नहीं सिखाया जाता है, हमें रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना नहीं पढ़ाया जाता। हम जब मेडिकल डॉक्टर्स बनते हैं उससे पहले हमें काउंसलिंग करना नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू ब्रेक द न्यूज़, हाउ टू गेट द डायग्नोसिस, और पेशेंट से कम्युनिकेशन किस लेवल पे करनी है। तो बहुत सारे गैप्स हैं ये सब जब बहुत सारे गैप्स मिलते हैं तो उसके प्रोडक्ट जो बनते हैं वो इसी तरह के कुछ प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा, तो आप ये देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंसानी तारीख पे अगर हम नज़र डालते हैं तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमने बहुत कुछ सीखा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने सीखा। मुझे लगता है कि अगर ये पेंडेमिक ना आता तो जिस तरह हम एक रेस में लगे हुए थे पैसा और वसाइल जमा करने की, सो कॉल्ड तरक्की करने की, लेकिन हर दुनिया का मुल्क इस वक्त बेबस नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि हेल्थ केयर पे काम नहीं हो रहा था। देखें, 1920s में जो कुछ आया उसके बाद से आप देखें कनाडा में वो फ्लू को उसी तरह लेते हैं। जब किसी को 2 साल पहले भी फ्लू होता था, कि मैं कैनेडियन रेसिडेंट भी जाता रहता हूँ, तो वो इसी तरह वो मास्क पहन लेते हैं। जापान में उन्होंने हाइजीन पर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो हम लोग, हमारा तो रिलीजन कहता है सफाई निस्फ़े ईमान है, तो हमें सबसे ज़्यादा जो समझने की ज़रूरत है कि एक्सेप्टेंस ये है कि भाई गवर्नमेंट अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कह रही है, कुछ बात कर रही है, तो उसको फॉलो करें। और आप सहूलत, यानी सबसे बड़ी बात ये देखें कि इस वक्त इंडिया है, बहुत सारे ममालिक, आपको फ्री वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। आप ये बहस करें कि भाई कितने लगवा पाएंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा, इसकी एफिकेसी क्या होगी। आप पहले ख़ुद तो अवेल कीजिए वो सहूलत, और जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है, आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन। हमारी हुकूमतें, जिस पर चाहे आप सूबाई लेवल पर बात करें, वफाकी लेवल पर बात करें, दे मेड श्योर दैट द वैक्सीन इज़ हेयर इन पाकिस्तान। दे आर मेकिंग श्योर कि आप अभी से ऑक्सीजन की सप्लाई और आपकी वेंटिलेटर्स और बाकी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। इसमें मैं कहता हूँ कि यहाँ तक बात नहीं पहुँच सकती, हम बेहतर कर सकते हैं जी। मगर पब्लिक मैसेजेस तो गवर्नमेंट बहुत एफर्ट कर रही है जी। अब हमें समझने की ज़रूरत है। मैं फिर वही कहता हूँ, मेरे पास तो एक एग्जाम्पल है, क्रॉसिंग ऑन द रेड सिग्नल और द ग्रीन सिग्नल। एब्सोल्युटली। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, इम्तियाज अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी इम्तियाज साहब, क्या कहेंगे? मैम, सबसे पहले तो आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा कहना तो सूरज चिराग दिखाने के बराबर होगा। बस मेरे जहन में एक बात ये आती है कि अगर बहुत सारे मुल्क और दूसरे एक्सपेंसिव काम करने के बजाय
हेल्थ पे अपनी आवाम के लिए काम करते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होता है। जैसे देखे ना, अगर भारत को ही देख लें, उसने सारी अपना पैसा वसाइल एटम बम बनाने पे ही लगा दिया, जबकि आप किसी और काम पे लगाते तो ये सूरत हाल नहीं होती। उससे बहुत से मुल्कों को बहुत सी सबक हासिल करने की जरूरत है। अल्लाह पाक से दुआ है, साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और आपकी नेक तमन्नाओं का। लेकिन मुझे लगता है कि पेंडेमिक और ख़ास तौर पे इंडिया में आने वाली जो लहर है वो इतनी इंतहाई संगीन है कि इसके लिए शायद ही कोई मुल्क ऐसा होता है जो कंप्लीट फुल प्रूफ तैयारी कर सकता। समय लेकिन क्या कहती हो, हमारे यहाँ अभी भी एक एहसास बर्तरी का हम जो शिकार रहते हैं, चाहे वो शख्स जो मास्क नहीं लगा रहा है या यहाँ पे बैठा हुआ कोई ऐसा शख्स जो अपना एक माहिराना ओपिनियन, एक तज्जिया दे रहा है कि देखिए जी इंडिया में ये हो रहा है और फलाना हम बेहतर हैं। ये एहसास बर्तरी क्यों निकल के हमारा आ रहा है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूं कि हमारे अंदर ना अवेयरनेस नहीं है। हम लोग चीज़ों को समझना नहीं चाहते। हमें ग्राउंड लेवल पे हमें बताया ही नहीं जाता कि हमें अपनी प्रोटेक्शंस किस तरह करनी है। हमें बेसिक हेल्थ नॉलेज ही नहीं है। हमारे स्कूल्स कॉलेजेस जो हमारा एक बेसिक जो हमारे बच्चों की एक इब्तदाई है, उस तालीम के अंदर हमें तरबियत ही नहीं दी जाती। जब हमारे सामने ये सब चीज़ें आती हैं तो हमें उसको हैंडल करना नहीं आता। एग्जैक्टली जब हम किसी ऐसी मजलिस में बैठते हैं, ऐसे दर्स में बैठते हैं, तो हम अपनी दीन की बात करते हैं, तो हमने उसकी प्रिपरेशन तो बच्चों को कराई नहीं है। बिल्कुल। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए लैक हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें सिचुएशन से हैंडल कैसे करना है। और अच्छा, यही चीज़ हाँ। अब हम बड़े हो रहे हैं तो यही चीज़ हमारे अंदर पुख्ता हो रही है। अब हमारे एक तो हमारी ये कोविड रिलेटेड मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, इसी को मैं लिंक करना चाहूँगी आज की हमारी दूसरी थीम से, जो है कि हमारा सबसे कमज़ोर तबका, हमारे मजदूर। यानी एक तरफ आपके सामने है कि बंदा 24-48 घंटे में बिल्कुल जीता जागता बंदा ख़त्म हो रहा है और बड़ी तेज़ी से हम लोगों में ये अमवात की शरह देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम जहाँ ज़्यादती कर रहे हैं एक कमज़ोर आदमी से, वो अपनी जगह है, उसमें हमने कोई अपने आप को तब्दील नहीं किया। उसमें तो हमने तब्दील किया ही नहीं है, क्योंकि हम अपनी नॉर्मल लाइफ, क्योंकि लास्ट ईयर जब कोविड था तो हम सब आइसोलेट हो गए थे। तो अब जब चीज़ें बिल्कुल स्लो मोशन हुई, रेगुलर बेसिस पे आने स्टार्ट हुई, हम सबको ये लगा कि ज़िंदगी शायद अब नॉर्मल रूटीन के हिसाब से स्टार्ट हो गई है। बल्कि लास्ट ईयर जब हम लोग सब साथ थे तो हमने ये भी कहा था कि हमें शायद सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारना पड़े, हमें इसकी प्रैक्टिस अब लेकर आनी है। अभी तक हमारे मुल्क में, हमारे पड़ोसी मुल्क में या बाकायदा पूरी दुनिया में इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट ही नहीं हुई है कि हमें इसको डील कैसे करना है, हमें क्या चीज़ें करें। सिर्फ मास्क और ग्लव्स या आइसोलेशन इसका हल नहीं है। हमें इंसान है, हमें काम करना है, इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने। हुकूमत ने बहुत काम किया है। वही एग्जांपल देना चाहूँगी हमारे अपने रवैये। आई वाज इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। एक दिल खराश बात थी मेरे लिए कि एक आम एक बच्चा जो बेचारा हॉकर है, 2-3 चीज़ें उसने इकट्ठी की हुई थी, इलास्टिक बैंड्स और क्लिप्स वगैरह वो बेच रहा था। वो आगही को समझते हुए, अपनी जान की परवाह करते हुए आया एक दुकान पर मेरे सामने और उसने 100 रुपये दे के दुकान वाले से कहा कि मुझे 2 मास्क दे दो। और दुकान वाले ने लिटरली उसको झटक के कहा कि जी मेरे पास खुला पैसा नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। यानी नॉट रियलाइजिंग कि आप उस बच्चे के जहन में, वो आपसे भीख नहीं मांग रहा, वो आपसे खैरात नहीं मांग रहा, वो पैसा देकर आपसे एक चीज़ ख़रीद रहा है। जस्ट बिकॉज वो एक कमज़ोर बच्चा है तो उसकी इज्जत नहीं है। वो आप एक अमीर गाहक को जो गाड़ी से उतरता है, आपका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एक छोटा सा बच्चा जो आपसे मास्क तलब कर रहा है, आज के हालात में जब आप कहें कि भाई हदियतन, तोहफ़तन आपको दे देना चाहिए लोगों को मास्क, वहाँ पर आपका रवैया इतना सख्त है। क्या कहेंगी बतूल इस बारे में? देखिए, एक तरफ तो ये बात विदाउट एनी डाउट ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो लोगों की मदद बहुत करती है, बिल्कुल, और वो जो जज्बा है हमारी कौम का वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो बिहेवियर है मज़दूरों के साथ या कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशंस में भी देख लें, एम्प्लॉयज़ के साथ, वो रिवॉर्ड का नहीं है। कि अगर वो लिटरली अगर आप उन्हें बोलें कि आप इन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो आप इनकी शाबाशी दे दें, इनको अप्रिशिएट करें, तो कहते हैं नहीं, फिर ये काम इस तरह नहीं करते, इन लोगों को आदत इसी तरह काम करने की है। झटक के काम करो। ये बात, वो जुमले जो है ना वो हमारे लिए स्टैंड रखते हैं। हम कुछ भी काम करेंगे पीछे से ये जुमले बढ़ते हैं। जो मज़दूर तबका है, हमें सबसे पहले तो इस तबके के लिए काम करना चाहिए और इस तबके को भी सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ मैं अपने फैमिली में भी कहती हूँ, सबको कहती हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं कि वो सिर्फ वही दे। अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास वो एक्सेस और रिसोर्सेज हैं और आप ये खुद कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो आप खुद भी करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और इस वक्त जो पैंडेमिक का जो हाल है, ये गवर्नमेंट और सिविलियंस दोनों मिलके करेंगे तो उसका रिजल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। बस हमें अब आप बात अपनी मुकम्मल कर लें बतूल। बस यही था कि देखें, अगर आप बिहेवियर चेंज करेंगे तो नया बिहेवियर आएगा ना। अगर वही बिहेवियर चलता रहेगा, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा टिप कर दें
थोड़े 2 जुमले उसको अप्रिसिएशन के दे दें तो नेक्स्ट टाइम वो और करेगा। एब्सोल्युटली। और अप्रिसिएशन पोस्ट मुझे लगता है पाकिस्तान में सबसे कम होती है। हम मसलों की निशानदेही करते हैं, हम किसी का बुरा रवैया होता है हम फ़ौरन उसकी तस्वीर लेके या उसके ऊपर अपनी एक भड़ास निकालते हुए एक रैंट वीडियो बना देते हैं। लेकिन जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है, किसी ने आपको अच्छी सर्विस दी है, तो हम कहते हैं पैसे ही इस बात के ले रहा है। तो ये हमारा जो एक एहसास है बर्तरी वाला रवैया है, आई थिंक वी नीड टू कीप अ चेक ऑन दैट। और चलते चलते एक दफ़ा फिर जी, AMTF इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब फॉर पेशेंट्स ऑफ थैलेसीमिया, जो कि एक बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव बीमारी हो सकती है किसी भी फैमिली के लिए। एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी बर्थ कंडीशन जिसमें आपको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत है। तो हम आपसे अपील करेंगे कि ज़रूर आगे आइए, मुखैर अफराद इनकी भी मदद कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम यहाँ पे मौजूद होने का। हमारे साथ बतूल भी मौजूद थी एंड ऑफ कोर्स शेफ सामिया। थैंक यू वेरी मच लेडीज़ फॉर नॉकिंग सम सेंस इन ऑल ऑफ अस। और जल्दी से जी सामिया जी, सलमा के पास चलते हैं। सलमा जी, क्या सूरत हाल? सैंडविचेस मेरे ख्याल में तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल तैयार हैं और इसके अंदर मैंने हलमन की जो मायो है वो हमने यूज़ की है। 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इन्हें डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर गए हुए, लेकिन पाकिस्तान में भी इन्होंने लॉन्च कर दिया। तो आप लोग ज़रूर 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 इस्तेमाल कीजिए अपने सैंडविचेस एंड बर्गर्स के लिए। एंड इन अ वेरी कन्वीनियंट पाउच बाय द वे। तो आप ये ले सकते हैं। इसमें आपको केचप भी मिल जाएगा और मेयो मिल जाएगी। हेलमन्स इज़ नोन एज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स ऑफ मेयो अराउंड द वर्ल्ड। तो ट्राई कीजिए और आप बताइएगा कि आपको जायके में कुछ तब्दीली, कुछ मुख्तलिफ लगा या नहीं। अच्छा जी, मुझे बताया जाए हमारे पास क्या इतना वक्त है कि हम एक और नहीं, हम वक्त नहीं है अब हमारे पास, तो हमें जल्दी से बढ़ना पड़ेगा एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे, उलमा इकराम भी हमारे साथ होंगे। देखते रहिए बाराने रहमत।